Assalamu alaikum students. Well, we've been reading about nanotechnology and we know that nanotechnology means something very small, the technology that works at a very small level. And when we talk about nanotechnology, we are basically talking about molecules and atoms and then subatomic particles, which are electrons and neutrons and protons. So now let's read about the subatomic particles, and here is our page number 3, the subatomic particles. Atoms are the building blocks of matter. तो जो चीज़ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं ना, अगर उसका वेट है, अगर वो जगह घेरती है तो वो मैटर है, और अगर वो मैटर है तो आप बस समझ लें कि वो एटम से बनी है, यानी जो सबसे छोटी चीज़ उसके अंदर है जिससे वो चीज़ मिलके बनी है तो वो एटम है, एटम। अब ये एटम क्या है? These are made of tiny particles that are called subatomic particles. तो एटम जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना है। वो चीज़ें क्या हैं? These particles are named as protons, neutrons and electrons. ये आप तस्वीर देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन में दिखाए हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो ब्लू में दिखाए हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रेड में दिखाए हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं ना वो सेंटर में हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं। Electrons revolve around the nucleus in specific space called shell. तो जिस तरह अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है ना, और उसी तरह बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सेंटर के अराउंड घूम रहे हैं सर्कल में। एंड सेंटर में क्या है? सेंटर में ये देखिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, और ये जो सर्कल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, इसका शेल कहते हैं, शेल। इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जिस तरह बिजली होती है ना, करंट होती है, तो ये चार्ज होता है। अगर आप देखते हैं तो जिस तरह करंट घूम रहा होता है, इसके अंदर तार के अंदर करंट होता है जिससे हमारी लाइट जलती है। कभी आप स्विच लगाते हैं दीवार में, ऑन करते हैं तो स्पार्क होता है ना बिजली का, और जिस तरह बिजली गिरती है जब बारिशें होती हैं तो बिजली कड़कती है, वो चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? अ चार्ज इज़ अ काइंड ऑफ स्लाइट शॉक फेल्ट बाय योर हैंड ऑन टचिंग अ नेकेड वायर। तो अगर आप कभी तार से आपका हाथ आपका टकराए जिसमें बिजली हो, तो वो जो शॉक आपको लगता है ना, वो चार्ज होता है, वो चार्ज होता है। सिमिलरली प्रोटॉन्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये होते हैं ना प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इनका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज ऑन इट, जबकि न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो आप सेंटर में आप देख रहे हैं ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस कहलाता है। इस पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। An atom is a neutral particle as the negative charge of electron cancel the effect of positive charge of the nucleus in it. अब ये बड़े मज़े की बात है कि जितनी नेगेटिव एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में है ना, जो इसके आसपास घूम रहे हैं सेंटर के अराउंड न्यूक्लियस के, उतनी पॉजिटिव एनर्जी इस न्यूक्लियस में है। तो इसीलिए ये सारी चीज़, एटम एक घूम रहा है प्रॉपरली, ये टूटता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं वो उनको अंदर की तरफ खींच रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बस फिर गोल गोल घूमे जा रहे हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं। बिल्कुल अगर आप एक रस्सी के एक कोने पे पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमाएंगे ना, तो पत्थर जैसे ही आप रस्सी छोड़ेंगे तो वो पत्थर जो है रस्सी के साथ ही फू दूर जाके गिरेगा। लेकिन आपका हाथ जो है उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है, इसलिए जो पत्थर है वो रस्सी के साथ बंधा है और गोल गोल घूम रहा है। द सेम थिंग इज़ विद इलेक्ट्रॉन्स। वो इसमें से निकल के बाहर जाना चाहते हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव एनर्जी है, मैग्नेट जैसे होता है ना, मैग्नेट एक दूसरे को खींचते हैं, तो प्रोटॉन्स जो हैं उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये सारा सिस्टम जो है ना, ये एक एटम का पूरा सिस्टम एक कंट्रोल में चल रहा है। अच्छा जी, तो ये आपने इस एग्जांपल में देख लिया। एग्जांपल 1 shows the structure of a carbon atom with 6 protons, 6 neutrons and 6 electron in it। ये जो आप एटम देख रहे हैं ना, ये इसमें आप गिनिए कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रीन वाले 1 2 3 4 5 6। कितने प्रोटॉन्स हैं देखिए वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 6 हो गए, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिलके बन गए जनाब पूरे 6 6 6 9। तो ये है कार्बन का आइटम। कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है कोयला, कोयला भी कार्बन होता है। जो पेंसिल आपके पास है इसमें जो लेड है ये भी कार्बन होता है। जब आप किसी चीज़ को आग जलाते हैं वो जो राख पीछे रह जाती है काली सी जो होती है वो भी कार्बन होती है। अच्छा, लेट्स मूव अप अ स्टेप हायर एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन एटम्स जॉइन टुगेदर। तो व्हाट हैपन्स जब एटम्स मिल जाते हैं आपस में, अ मॉलिक्यूल, 2 or more atoms join together to make a molecule। Water for instance is a molecule made up of 2 hydrogen and an oxygen atom। तो ये जो पानी आप पीते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इसको छोटा करते जाएंगे तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये आपको नज़र आएगी कि एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके पानी बना देते हैं। All the molecules of water have the same shape। Molecules of a substance are in constant motion। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी मूव करते रहते हैं, वो भी हरकत में रहते हैं हर वक्त, मोशन। इंटरेस्टिंगली व्हेन वाटर चेंजेस टू आइस, इस मॉलिक्यूल्स आर स्टिल मूविंग। जब आइस होती है वो देखने में तो आपको बड़ी मजबूत और सख्त लग रही होती है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं। द मोशन बिकम्स फास्टर एज द वाटर टर्न्स टू लिक्विड। The water molecules move very rapidly as the water comes to boil। जब पानी बॉयल होता है तो ये मॉलिक्यूल और तेज़ी से चलते हैं। The same rule applies to all the other liquids as well। तो सब जो आप लिक्विड देखते हैं जैसे जूस हो गया, जैसे ऑयल है, ठीक है, जैसे और बहुत सी चीज़ें हैं, घी है, ये सारी चीज़ें, मोटर ऑयल है, गाड़ी के इंजन का ऑयल, ये सब जो हैं तो इनका एक समझिए कि इनके भी मॉलिक्यूल्स हैं और मुख्तलिफ एटम से मिलके वो बने हैं। नैनो इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स dwarf, means small। It is a unit of measure like inches or feet and is used to measure things which cannot be seen with the naked eye। A special microscope is required to see these things। Many scientists are trying to join the tiny units or nanos to form better products for human welfare through nanotechnology। Nanotechnology is about making tiny particles to move and then mix them in a way to produce desired products। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी ये है कि नए नए किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाए जाएं, ठीक है, मुख्तलिफ एटम्स को जोड़ के नए नए किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाए जाएं जिससे ऐसी चीज़ें बने जो लोगों के काम आ सके। ठीक है, अब आपने एक दफ़ा फिर ये पढ़ना है और आपकी टीचर
आपसे पूछेंगी, आपने उनको ये चैप्टर पढ़ के सुनाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।